हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अलियाद अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप लाइक देख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो क्लास पूरी वीडियो देखिएगा, अगर जो पहली बार पढ़ रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का जो टॉपिक पहली बार पढ़ रहा है, उसको भी आज समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, एक छोटा सी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा लगने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपडेट मिलेगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज क्वेश्चन बहुत ही दमदार हमने ढूंढा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के बराबर है, यानी वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले क्वेश्चन का मतलब, ये थीम हम समझा रहे हैं आपको, फिर क्वेश्चन को एकदम परफेक्ट चीज़ें मैं दूंगा कि आपको एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/16। किसी भी धनराशि, धनराशि का हमको नहीं पता है, धनराशि तो हमको पता नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि राशि का, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसको 1/16 लिखा है। क्या लिखा है? 1/16। यहाँ तक क्लियर है। ये जो नीचे वाला होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है। उसे कहा भी किसी धनराशि का जो है साधारण ब्याज P 1/16 है, और ऊपर वाला जो होता है वो ब्याज होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं तो अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे के लिए किसी धनराशि का, तो मान लीजिए वो धनराशि क्या हम मानते हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है, यक्स मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज का हम क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज को हम y लिख लेते हैं। 1/16 है, यानी हम x बटा के अगर y करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, इतना ज़्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, तो छोटे में हम समझना है, ज़्यादा खींच कर हमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। तो 1/16 यानी p का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ऊपर 1 रुपये जो है वो आपका ब्याज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली वाली लाइन बोला कि यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष बराबर है, तो आप जानते हैं कि साधारण जो ब्याज होता है, एसआई का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100 होता है। लेकिन जो रेट है वही टाइम है, और रेट पूछा भी है तो हम इसको भी टाइम को भी रेट में कह रहे हैं कि रेट बराबर है टाइम के, या टाइम बराबर है रेट के, तो जो रेट होगा वही टाइम होगा, तो हम दोनों को आर लिख सकते हैं। अब एसआई दिया है आपका 1/16, कितना दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/16 बराबर, यहाँ तक क्लियर है। इसको भी आप P बना सकते हो भाई, प्रिंसिपल है तो। अब यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे P लिखेंगे इंटू R बटा के 100 लिख देंगे, तो P से P कट जाएगा, ठीक है, P से P कट जाएगा। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो R² हो जाएगा, R² बटा के 100 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर आपको 16 लिखना पड़ेगा, बराबर इसको लिखेंगे 1/16, आपको 1/16 लिखना पड़ेगा, यानी 16 इधर हो जाएगा, R इधर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 16 R² बराबर 100, R² बराबर यहाँ हो जाएगा 100/16 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे R बराबर अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर होता है तो अंडर रूट में चला जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 100/16। आप जानते हैं 100 10 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, कट करेंगे तो 4 दूना क्या 8, यानी 2 सही 2.5%, यानी रेट कितना आ जाएगा 2.5%। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तब उसका पूरा मज़ा आएगा। क्वेश्चन जो हम आपको दे रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं वो आपको फंसाने वाला क्वेश्चन, जो किताबों में से नहीं मिलता है वही क्वेश्चन होता है, लेकिन पूछने का थोड़ा लॉजिक बदल जाता है। तो उस लॉजिक को आपको पकड़ना है, उस अप्रोच कि हम कौन सा अप्रोच लगाएं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, हम आपको इसको फिर से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। समान साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में यह 2 गुनी हो जाएगी।
तो कितने वर्षों में यह 2 गुनी हो जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि देखिए हम प्रिंसिपल को क्या मान लें, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूल, मानेंगे हम पी मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि वो जो राशि है वो 2 गुनी हो जा रही, कितना हो जा रही है, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी मतलब कि ये अमाउंट, ये आपका अमाउंट ना, कोई राशि, हमको राशि नहीं पता है, कह रहा है वो 3 गुनी हो जा रही है। 3 गुनी हो जाने का मतलब वो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। देखिए हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 रुपया है और ये कह रहा है कि इसका 3 गुना हो जा रही है। तो 20 वर्षों में क्या गुना हो जा रही है, 3 गुना। तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300। और 300 ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। 300 आपका अमाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो इसी के भाई 100 रुपये आपने जमा किया और 20 वर्षों में 3 गुना हो गए। तो अब 3 गुना होने का मतलब वो राशि हो गई, यानी मूलधन अब प्लस ब्याज जुड़कर होता है। तो अब यहाँ पे बात समझिएगा भाई, ये जो राशि है 3 गुना हो जा रही है, यानी 100 रुपया में आपने जमा किया, आपको 300 रुपया मिला। तो अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि भाई ब्याज कितना होगा। तो जो ब्याज होता है इसी के अंडर में होता है, यानी एसआई जिसको कहते हैं ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200। हम फार्मूले पर बेस्ड बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा। तो अब क्वेश्चन में कहा क्या है, तो साधारण ब्याज की किस दर पर कितने वर्षों में यह 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले हमको क्या निकालना है, अब हमारे पास मूलधन है, ब्याज है और आपका टाइम भी है, मिश्र धन भी है। तो अब इसको कह रहा है क्वेश्चन 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में हम इसे निकाल सकते हैं। 20 का डिवाइड कर दें, कट करेंगे तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक भाई, आपके पास क्या है, आपका ये सीधा सीधा फार्मूला लगाए हैं। तो भाई ब्याज अब बटा के क्या होता है आपका, ये आपका टाइम हो जाएगा। यही ना फार्मूला होता है कि हमको क्या निकलना, टाइम। तो टाइम का जो फार्मूला बनेगा, यानी हम कह सकते हैं एसआई इंटू एसआई हो जाएगा, इंटू क्या लिख सकते हैं 100 अपान एसआई मिलेगा। उसके बाद आपका टी तो निकल गया है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए इसको लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल इंटू रेट। अब एसआई हमारा कितना है, 200 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। गुड़े हम लिखेंगे 100 और आपका प्रिंसिपल भी 100 रुपया है, तो 100 रुपया ही जोड़ लेते हैं, इंटू रेट कितना है आपका। तो रेट आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाए। 20 वर्षों में आपको रेट आपको निकालना है, आपके पास रेट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम हो जाएगा। ये आपका टाइम हो जाएगा और ये आपका रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, यानी कट करेंगे तो इसको हो जाएगा ये आपका कितना 10, यानी 10 वर्ष। ये आपका टाइम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यह राशि कितने वर्षों में लिखा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर, मतलब साधारण ब्याज का समान दर पर वह कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। तो वहीं सेम कंडीशन बनाएंगे कि भाई हमने 100 रुपया का आपका क्या निकाला प्रिंसिपल, अब इससे 2 गुना हो जा रही है, तो 2 गुना का मतलब कि 200 हो जाएगी। अब आपको यहाँ से जो ब्याज निकलेगा वो आपका 100 रुपया हो जाएगा बटा, अब आपके पास टाइम कितना है 10 वर्ष। तो टाइम से हम अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 10, तो क्वेश्चन में क्या है कि कितने वर्षों में कितने, ये आपका 10% है, या जो आया है वो आपका 10% है। कितना है 10%, जो कट के आया है ना ये 10%, क्योंकि रेट आपको निकालना ही है, तो रेट निकालेंगे 10% हो जाएगा। अब आपको टाइम निकालना है, तो ब्याज बटा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे रेट आपका 10 हो जाएगा, कट करेंगे तो 10 वर्ष। अब यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया और बी 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 910 रुपये उधार लेता है। ठीक, ऋण की राशि कितने वर्षों में बराबर होगी। तो अब ये क्वेश्चन जब आपके निकालेंगे तो आपको सीधा इस क्वेश्चन को निकालने के लिए समझिए कि जो ए है, ए जो नाम का व्यक्ति है वो 800 रुपये, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही मिलते हैं, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 800 रुपये, आप जानते हैं कि 800 रुपये का कितने वर्षों के लिए ले रहा है, तो आप कहेंगे 12%। टाइम कितना है आपका 1 वर्ष है, बटा के आपका 100 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। बराबर इसी तरह 910,
क्योंकि दूसरा बी है ना 910, उसके बाद क्या लिख रहा है कि 910 गुणे ये क्या परसेंट के ले रहे हैं, यानी बी 10%, और टाइम कितना 1 है, बटा के हम इसको लिखेंगे 100। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे भाई टाइम तो हमको पता नहीं है, टाइम एक एग्जैक्ट रख लेते हैं। अब यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी 12 वाट 96, यानी 96t लिखेंगे। और उसके बाद इधर 800 ऐसे लिख सकते हैं, 800 प्लस में फिर उधर लिखेंगे 910 प्लस कितना है ये 91, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 91, कितना लिखेंगे 91t। यहाँ तक क्लियर है? अभी आके घट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 96t माइनस 91t बराबर 910, तो ये है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 800, घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5t बराबर, इसको घटाएंगे तो 110, कट कर देंगे तो t की जो वैल्यू हो जाएगी कितना, 5 दूना 10, 22 वर्षों में, 22 वर्षों में, 22 वर्षों में ये राशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। पहले आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 800 प्लस टी ये और ये, फिर ये जो दोनों अमाउंट दिया है वो दोनों का हम डिफरेंट लेंगे, यानी 910 और 810 का देखिए डिफरेंट लेंगे, इसको कट करेंगे तो 96t माइनस, इधर से ये प्लस है ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 91t, आपस में घटा देंगे तो 5t बराबर 910 में से 800 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा, t बराबर। तो क्वेश्चन पूछा था कितने वर्षों में, यानी 22 वर्षों में ये आपकी राशि क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नितिन पहले 3 वर्षों के लिए कुछ राशि 6% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है, और 8 वर्षों के बाद के समय के लिए 13% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है। यदि 11 वर्षों के अंत तक उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपये है, तो उसके द्वारा उधार लिया गया धन रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि भाई वो प्रिंसिपल रहा होगा, पी जो है पहले जो है क्वेश्चन कह रहा है पहले 3 वर्षों के लिए 6%, यानी 6% 3 वर्षों के लिए, बटा के 100 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पी जो है वो कितने वर्षों के लिए है, अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो हम यहाँ पे 9% अगले 5 वर्षों के लिए है, बटा के 100 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, अब समझिएगा बात को, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 8 वर्षों के बाद के समय के लिए 13%, अभी 8 वर्ष नहीं, टोटल तो आपके 11 वर्ष तक ही राशि रही है, तो पहले तो भाई 3 वर्ष तक रहा, फिर 5 वर्ष तक रहा, और टोटल 11, तो 5 3 8, 8 में से हम अगर घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। कैसे आएगा सिर्फ से समझिए, पहले 3 साल फिर 5 साल, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 साल, और टोटल आपकी राशि कितनी थी 11 सालों के लिए, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो तीसरे वाले का जो राशि दिया जो 13%, यानी हम इसे कैसे कर सकते हैं कि P इंटू जो 13% है ये राशि 3 वर्षों के लिए थी। ये समझ में आ रहा है ना कि ये 3 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 और 3 8 वर्ष तो हो गया, और टोटल राशि आपने जमा किया था कितना 11 वर्षों के लिए, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो लास्ट में समय जो बचेगा वो 3 वर्ष बचेगा। कह रहा है कि सबको मिलाकर, तो मिला दीजिए, जो उनको ब्याज मिला है 8,160, अब देख लिया कि ब्याज है कि नहीं, ब्याज है कि नहीं, ये पूरा आपका ब्याज मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 के 18p प्लस 9 पाँचे 45p प्लस 13 तियाँ 39p सबके बटा के 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 100 नीचे का हमारा जो लसा बराबर होता है तो हम एक बार लिखते हैं, बराबर 8,160 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 102p हो जाएगा, बराबर 8,160 गुणे 100 हो जाएगा। हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 17 चौक के 68, 17 आठे 136, 6 से इसको कट करेंगे 6 आठे 48, यानी P बराबर करेंगे 80 में 1000 का गुणा 100 का गुणा, यानी 80 गुणे हम लिखेंगे 100, तो टोटल जो राशि थी 8,000 रुपये,
और राशि कितनी थी 8000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो लाइक जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपये को 2 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले हिस्से प्रतिवर्ष 12% की दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 से 1/2 वर्षों में 16% प्रतिवर्ष ब्याज की दर अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो कह रहा है पहले भाग का दूसरे भाग से हमको अनुपात बताइए। तो बस सीधा सीधा आप क्या करेंगे, हम अमाउंट को यक्स लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स। तो पहला भाग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला भाग बोला है यहां पे, ठीक है, अनुपात पूछा है, तो यहां पे पहले भाग 12%, तो 12% लिख सकते हैं। ये कितने वर्षों तक है, तो ये क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए, ठीक है, बटा के 100 रेशियो लगा देते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरे भाग पर मतलब उसको हम y मान लेते हैं, दूसरे भाग पर 4.5 वर्ष, 4.5 वर्षों के लिए क्या है 16%, तो यहाँ पे हम 16 लिख सकते हैं। 4.5 वर्षों यानी हम इसको 9/2 लिख सकते हैं, बटा के 100 लिख सकते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ष की दर साधारण ब्याज बराबर है, तो बराबर करेंगे, बराबर है तो आपको बराबर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताइए। तो यहाँ पे सीधा सीधा 100 से 100 कट जाएगा, बराबर है तो कट ही जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 12 3 36 x हो जाएगा, बराबर 9 8 72 y हो जाएगा। 36 से कम 36 दूना के 72 हो जाएगा, यानी x/y लिखेंगे तो यहाँ पे 2/1, यानी 2 रेशियो, पहला भाग तो x था तो x का मान कितना है 2 और y का मान कितना 1, 2:1 के अनुपात में आएगा। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन को 12,000 में अगर बांट के लगाते तो बाद में अमाउंट आता, उसको आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर रेशियो में निकालते। इससे अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए। बस आपको साधारण ब्याज पूछा है तो हम प्रिंसिपल को हटा देते हैं, इसी को साधारण ब्याज मान करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी हो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम कल नई टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।